तो अब हम बात करेंगे 8वीं अनुसूची की, 8वीं अनुसूची की, जिसमें क्या है 8वीं अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में वर्णन है किसका? चल ही नहीं रहा है, मार कर बताओ। 8वीं अनुसूची में वर्णन है किसका? 22 भाषाओं का। किसका वर्णन है? 22 भाषाओं का। ठीक है, तो जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या पहली की वीडियो जिन्होंने नहीं देखी है, तो इससे पहले हम भाषा के संवैधानिक विकास की बात कर चुके हैं। ठीक है, वहाँ पे हमने जाना था कि कब जो हिंदी है उसको राजभाषा का दर्जा दिया गया था, क्यों दिया गया था, 14 सितंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है, 10 जनवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है, 21 फरवरी को क्या मनाया जाता है, 30 मई को क्या मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, सब हम उस वीडियो में जान चुके हैं। और हमने फिर बात करी थी भाग 17 की, जिसमें राजभाषा का वर्णन है। अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक सारे अनुच्छेदों को हम देख चुके हैं। 43 में क्या है, 44 में क्या है, 45 में क्या है, 51 में क्या है, सब देख चुके हैं। ठीक है, उसके बाद 2 और मैंने बताए थे 120 और 210, उनमें क्या किसका वर्णन है वो भी हम जान चुके हैं। तो वीडियो वो ज़्यादा लंबी हो गई थी, इस वजह से हम 8वीं अनुसूची यानी कि जिसमें 22 भाषा का वर्णन है वो आज पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अनुसूची 8 में है आपका 22 भाषा का वर्णन। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जब पहले हमारा संविधान लागू हुआ था, सबसे पहले संविधान जब लागू हुआ था, कब लागू हुआ था? ठीक है, तो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। क्या हुआ था? लागू हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान कब बनकर तैयार हो गया था, यानी कि संविधान बन गया है मगर लागू नहीं हुआ है, खाना बन गया है लेकिन खाया नहीं है। ठीक है, तो संविधान बनकर जो तैयार हो गया था, तैयार जो हो गया था वो हो गया था आपका 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। खीर पूरी बन गई थी लेकिन खाई नहीं। खाई कब? 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? लागू हुआ था। और जब संविधान लागू हुआ था उस टाइम जो ये 8वीं अनुसूची है, इसमें कितनी भाषाएं थी? इसमें केवल भाषाएं थी आपकी 14 भाषाएं थी। ठीक है, तो जब ये संविधान लागू हुआ था उस समय जो 8वीं अनुसूची है हमारी, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? इसमें थी आपकी 14 भाषाएं। 14 भाषाएं। कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं। ठीक है, उसके बाद इस 8वीं अनुसूची में एक भाषा को जोड़ा गया, उसके बाद 3 और जोड़े गए, उसके बाद 4 भाषा को और जोड़ा गया। और वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि बताइए कि जब संविधान लागू हुआ था तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी, तो आप कहेंगे 14 भाषाएं थी। फिर उसके बाद कितनी जोड़ी गई? उसके बाद 8 और जोड़ी गई, तो कितनी हो गई? टोटल हो गई 22। ठीक है, अब ये एक कब जोड़ा गया, इन 3 कौन कौन सी जोड़ी गई, ये 4 कौन कौन सी जोड़ी गई, सब हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हुआ था आपका क्या? 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन हुआ था कब? 1967 को। और इसके तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में एक भाषा को जोड़ा गया था, या ये कह लीजिए कि पहली भाषा को जोड़ा गया था, या ये कह लीजिए कि 15वीं भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है, तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत 8वीं अनुसूची में पहली भाषा के रूप में, पहली भाषा या ये कह लीजिए 15वीं भाषा के रूप में किसको जोड़ा गया था? सिंधी को जोड़ा गया था। किसको? सिंधी को। ठीक है, देखो पहली भाषा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि संविधान तो लागू हो गया, उसके बाद जो सबसे पहली भाषा है इसलिए हम इसको पहली कह रहे हैं। 15वीं इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 14 पहले से हो गई थी, ऐड अगर इसको काउंट करें तो कितनी हो जाएंगी? 15 हो जाएंगी, इसलिए हम पहली भी कह रहे हैं, 15 भी कह रहे हैं। जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो पहली भाषा या 15वीं भाषा के रूप में किसको जोड़ा गया था? सिंधी को जोड़ा गया था। ठीक है, ये तो कंफर्म हो गया। उसके बाद हुआ था आपका
21वां संविधान संशोधन हो गया, 71वां संविधान संशोधन हो गया। फिर कौन सा? 71वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1992 में, 1992 में। और इसके तहत भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। अब ये 3 भाषाएं कौन कौन सी हैं? ये है आपका नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ठीक है। ट्रिक की बात करें तो इसको क्या कहते हैं हम? नमक भी कहते हैं, नमक। न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी, ठीक है। तो 71वां संविधान संशोधन के तहत 3 भाषाएं ऐड करी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ठीक है। अब बात करेंगे इन 4 भाषाओं की, ठीक है। ये 4 भाषाएं कब ऐड करी गई? तो 71 के बाद हुआ आपका 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन। और ये हुआ था आपका कब? 2003 में। और इसके तहत भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं को जोड़ा गया। और 4 भाषाएं कौन कौन सी थी? ये 4 भाषाएं थी आपकी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। और मैथिली के बारे में आपको पॉइंट पता होना चाहिए कि हिंदी की एकमात्र ऐसी बोली है जिसको 8वीं अनुसूची में जगह मिली है, 8वीं अनुसूची में स्थान प्राप्त है। और मैथिल कोकिल कहा जाता है किसको? विद्यापति को, ठीक है। तो फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। पहली भाषा के रूप में कौन सी जोड़ी गई? सिंधी जोड़ी गई। कभी कोई पूछेगा कि ये बताइए कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया? तो 21वां संविधान संशोधन। सारा पॉइंट याद होने चाहिए, तभी क्वेश्चन नहीं जाएगा बाहर। कुछ भी अगर भूल गए, ये सन भूल गए तो बेकार है। सीधे 21वां संविधान संशोधन याद कर लिया तो बेकार है याद करना, क्योंकि 1967 भी याद करना है। कहीं से भी क्वेश्चन बता दे, या ये दे दे, ये दे दे, कुछ भी दे देगा, उल्टा फुल्टा कहीं से भी दे देगा। तो सारा जो पॉइंट है वो याद होना चाहिए, ठीक है। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत पहली भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया था। और 71वां संविधान संशोधन और कितना 1992 के तहत 3 भाषाओं को जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। फिर 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत 4 भाषाओं को, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे किसकी? इन 22 भाषाओं की। 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं? नाम भी याद होने चाहिए 22 भाषाओं के। पूछ लेगा, ऑप्शन में दे देगा कि कौन सी नहीं है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में। तो 22 भाषाएं भी याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं वो सबसे पहले देख लेते हैं। 22 भाषाएं, ठीक है। तो 22 भाषाएं में से अगर आपने ये चीज़ें याद कर ली तो 8 तो आपको वैसे ही पता चल गई, ठीक है। 8 कौन सी? 4 ये, 3 ये और 1 ये, ठीक है। हो गई 8। अब कितनी बची? अब ये बची 14 जो सबसे पहले ऐड हुई थी, ठीक है। अब इनको याद कैसे कर गए? याद कैसे करें, ठीक है। तो याद क्या करें? सबसे पहले जो दक्षिण भारत की जो भाषाएं हैं उनको देख लो या उनको याद कर लो। तो दक्षिण भारत में कौन कौन सी भाषा है? तेलुगु है, तमिल है, कन्नड़ है और मलयालम है। मलयालम, ये तो हमको याद हो गई। उसके बाद संस्कृत ले लो। संस्कृत से कौन सी बनी? हिंदी बनी। फिर कह दो मराठी है भाई। मराठी के बाद आ जाओ पंजाबी में, पंजाबी। पंजाबी के बाद कह दो गुजराती। गुजराती के बाद चले जाओ कहाँ? उर्दू। फिर चले जाओ जम्मू कश्मीर, कश्मीरी कह दो, ठीक है। फिर कह दो उड़िया। फिर कह दो बांग्ला। फिर कह दो असमिया, ठीक है। हो गई 14। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। 14 भाषाएं ये, 8 ये, कितनी हो गई? 22 हो गई। 8वीं अनुसूची कंप्लीट
आप कोई भी क्वेश्चन हमसे बच के नहीं जा पाएगा अगर पूछ लिया जाए 8वीं अनुसूची से। ठीक है, तो भाग 17 हम पहले ही पढ़ चुके हैं, 8वीं अनुसूची भी हमने आज कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों एक बार फिर से रिवाइज कर लें। रिवाइज क्या कर लें, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है, बस 22 भाषा को आपको याद करना है। पहले आप देख लीजिए, जो दक्षिण भारत की भाषाएं हैं उनको देखिए, हिंदी और जो संस्कृत है वो आपको याद रहेगी। बस 2-4 भाषाएं हैं जो आपको याद करनी है, जो याद नहीं आती हैं, जैसे असमिया, कुछ भाषाएं याद करिए, असमिया याद करिए, उड़िया याद करिए, उर्दू याद करिए, कश्मीरी याद करिए, बाकी आपको पता चली जाएगा, बाकी तो है ही है 22 भाषाओं में शामिल। ठीक है, तो दोस्तों क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, अगली क्लास में हम या तो बात करेंगे वर्णमाला की या हम बात करेंगे हिंदी साहित्य की। ठीक है, तो जिस हिसाब से हमको समय मिलेगा उस हिसाब से हम क्लासेस शुरू कर देंगे, या तो वर्णमाला शुरू कर देंगे या तो हिंदी साहित्य शुरू कर देंगे। ठीक है, तो एलटी और लेक्चरर वाले कह रहे हैं कि हिंदी साहित्य शुरू कर दो, तो देखो अब होता क्या है, क्योंकि वर्णमाला भी उसमें दिया हुआ है, एलटी और लेक्चरर के जो सिलेबस है उसमें वर्णमाला भी है और हिंदी साहित्य भी है। बाकी ग्रुप सी या जो एग्ज़ाम है पुलिस, उसमें हिंदी साहित्य के बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, तो मे भी हो सके हम क्या शुरू करें, वर्णमाला शुरू करें। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को शेयर करिए, ज़रूर से लाइक करिए अगर अच्छा लगता है, जानकारी काम आ रही है, क्योंकि ऐसी जानकारी दोस्तों कोई बताता नहीं है। कोचिंग में आप कितने भी पैसे खर्च कर लें, ठीक है, ऊपर का आपको बता के चल देंगे, लेकिन जो गहराई से अगर आप पढ़ेंगे तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। एक बार भले ही आपको याद ना हो, लेकिन जब दूसरी बार आप उसको ट्राई करेंगे तो आपको 100% याद हो जाएगा। ठीक है, अगर ऊपर की चीज़ें आपको पढ़ी होगी तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगर हम घर की सफाई या झाड़ू लगाएं, ऊपर लगाएं, कोनों के जो गंदगी है, कचरा है, वो नहीं निकालें तो हमारा घर कभी साफ नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही ऊपर से मत पढ़िए, गहराई से पढ़िए। एक बार याद नहीं होगा, 2 बार याद नहीं होगा, लेकिन बाद में आपको याद हो जाएगा और हमेशा के लिए आपके दिमाग में रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको पढ़ना है। ठीक है, खाली एग्ज़ाम अगर क्वालिफाई करना है तो भी आपको गहराई से पढ़ना है, तभी आजकल ऐसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, गहराई से ही पॉइंट पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये नहीं कि आपसे पहले की तरह ऊपर का पूछे जा रहा है। आप बहुत लोग स्मार्ट हो गए हैं, डिजिटल दुनिया हो गई है, सब कुछ एक क्लिक पे सब कुछ मिल जा रहा है, इसलिए हर चीज़ को गहराई से पढ़ें, तभी आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जो है उसको भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का आपको सबसे पहले पता चल सके। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।